Hello everyone. Yes, I'm back at this location. I think most of our subscribers जो स्टार्टिंग में जुड़े थे आपको याद होगा, दिस इज़ आवर मोस्ट फेवरेट लोकेशन. काफ़ी लोगों ने आप में से कमेंट्स में डाला है कि यार ऊपर जहाँ से करते हो वहाँ से किया करो. सो दिस इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट रिकग्नाइज लोकेशंस, इसलिए मैं आज यहाँ वापस आया हूँ शूट करने. एनीवे, टॉकिंग अबाउट बैंकिंग सेक्टर. देखिए, इंडियाज़ टोटल कॉरपोरेट प्रॉफिट्स में से अबाउट 36% ऑफ द प्रॉफिट इज़ विद द बैंक्स एंड अ लिटिल मोर विद द NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. या तो अब बैंक्स में चक्कर ये है कि हाउ डू वी चूज़ प्रॉफिटेबल बैंक्स, राइट? सारे बैंक्स तो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे. लाइक यू कैन सी राइट नाउ देयर इज़ अ ग्रॉस आउट परफॉर्मेंस गिवन बाय PSU बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक बहुत लेफ्ट आउट फीलिंग के वजह से अभी एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है और वो साइकिल शायद कुछ टाइम तक चल सकेगी. वी नेवर रिकमेंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एट ऑल बिकॉज आई नो फॉर श्योर दैट some bad lending, if it has to happen more than the private banks, it is more likely to happen in the public banks. यानी सिस्टम में अगर लीकेज होगा या कुछ बैड पुअर लेंडिंग, पुअर ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ अगर गिरेगी तो PSUs में ही गिरेगी. लेकिन होता क्या है कि यूनियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये छोटे छोटे जो बैंक्स है बाकी के, दे आर अवेलेबल एट, आई मीन सम ऑफ देम आर अवेलेबल एट 40-50 रुपीज़, 100 रुपीज़. तो उसमें इट्स नेचुरल दैट बहुत सारा इन्फ्लक्स ऑफ मनी आता है. बट देयर आर कपल ऑफ क्राइटेरिया जिसमें देखते हैं कि हाउ डू वी चूज़ बैंक्स. बैंक्स में पैसा कमाना एज अ स्टॉक एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है. तो आपको लिटरली यू हैव टू ग्रिल द एनुअल रिपोर्ट. आई वुडेंट से रीड इट, आपको ग्रिल करना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट के अंदर 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 घुस घुस के हाउ दीज गाइज आर ग्रोइंग. जैसे FMCG में हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ग्रोथ. वॉल्यूम ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है FMCG. इट्स नॉट द रेवेन्यू, इट्स द वॉल्यूम जो पिकअप हो रहा है या नहीं. नेस्ले एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो रहा है, बट एंड सो कोलगेट सैचुरेट हो रहा है, बट मैरिको में अभी भी थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है. तो वैसे बैंकिंग में द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर बैंक्स, क्योंकि स्वाभाविक है दैट इफ़ द मार्केट्स परफॉर्म द वे दे आर एंड अगर आप अभी पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपके पास बेस्ट NBFC और बेस्ट बैंक तो होना ही चाहिए. तो NBFC का क्राइटेरिया हल्का सा अलग है, उस पर नेक्स्ट वीडियो अलग बनाएंगे. बट फॉर बैंक सबसे पहली चीज़ मैनेजमेंट इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू डोंट वांट टू डू द मिस्टेक कि ICICI बैंक के साथ हुआ था. चंदा कोचर, शी गॉट caught with some kind of money misappropriation of funds and all those things happened. ICICI देखो अभी वो कैचअप कर रहा है, बट लास्ट 3-4 साल से काफ़ी पिटा है स्टॉक, अंडर परफॉर्मेंस था, अब वो काफ़ी कैचअप भी कर रहा है. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज मैनेजमेंट इंटेग्रिटी. देखिए, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, लिसन टू द कॉन कॉल्स जैसे हम लोग रिकमेंड करने के पहले या इवन फॉर आर ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें बात करने के पहले कॉन कॉल्स पढ़ते हैं, देखते हैं. 10-10 साल के यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन लिसन टू द कॉन कॉल्स और देखो कि जो मैनेजमेंट ने कमिट किया था वो पूरा हुआ है या नहीं एवरी ईयर 5 years डाउन द लाइन. सेकेंड पॉइंट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक्स में. You have to see and you have to buy banks with the lowest of NPAs. NPAs सबसे कम होने चाहिए. फन फैक्ट अगेन, सबसे कम NPAs आपको प्राइवेट बैंक्स में ही मिलेंगे. पब्लिक सेक्टर में NPAs आर अ लिटिल हाई. केस इन पॉइंट, हमारे बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक फॉर नो रीज़न इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अब होता क्या है कि आप भाव के खिलाड़ी हैं तो आप प्राइस देखते हो, बट इफ़ यू लुक एट द शेयर क्वालिटी ऑफ द स्टॉक, I don't think if you know what are the NPAs in that company, you will be very proud of the stock that you own. इसीलिए उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है. रिटर्न मिल रहा है तब तक मिल रहा है, लेकिन इनहेरेंट रिस्क इज़ लाइक अ बबल जो कभी भी फूट सकता है. तो NPA साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कम होना चाहिए. सिमिलरली कैश रिजर्व रेशियो RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से है या नहीं, वो आपको चेक करना है. डिजिटाइजेशन में बैंक कितना आगे है. फॉर ऑल यू नो, when was the last time, आप खुद सोचिए, people who are watching this video, when was the last time you actually wanted to go in a bank unless आपको कैश डिपॉजिट करना हो, जो बहुत रेयरली होता है ना आजकल. अर्लियर एवरीबडी, अभी भी सीनियर सिटीजन लाइन अप करेंगे बैंक्स के लिए, बट आइडियली विथ UPI एंड विथ NEFT एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. डिजिटाइजेशन ऑप्शंस जो आपके बैंक में हैं, जितने वो पुख्ता होंगे या बेटर होंगे, उतना बैंक का रेवेन्यू बढ़ेगा, बिकॉज कस्टमर्स विल बी हैप्पियर टू डिपॉजिट एंड ट्रांसफ़र देयर मनी.
एंड उतना बैंक के साथ स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा. सो व्हाट हैपेंड इन HDFC बैंक राइट नाउ इज़ अ लेफ्ट आउट फीलिंग, क्योंकि वो मर्जर के ऊपर जो डाउट था वो क्लियर हो गया. तो HDFC बैंक एकदम से परफॉर्म करने लगा और अभी कंसोलिडेट कर रहा है एक लेवल पे आके. बट फ्यूचर में आपको होल्ड करना है तो देखना तो पड़ेगा ना कि कौन से बैंक्स में डिजिटल क्लियरेंसेस हैं. एंड वन मोर लास्ट क्राइटेरिया, फिफ्थ क्राइटेरिया आप मान के चलो कि बैंकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन. बैंक आपको अगर 6% रिटर्न दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहाँ अपना पैसा चढ़ा रहा है? लोन क्वालिटी, क्या क्वालिटी के लोन्स वो आगे दे रहा है? एसेट लाइबिलिटी मिसमैच तो नहीं है? इज़ देयर एन ALM केस जहाँ पे एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज़ आई मीन डिफर्ड दिखा के कुछ सेटिंग करके कुछ अकाउंट्स गुफ अप करके दिखाया गया है? फोरेंसिक अकाउंटिंग इज़ दिस क्राइटेरिया नंबर 5 जो हम लोग काफ़ी हद तक देखते हैं. इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने काम की जो बैंक्स है वो सिर्फ 1 या 2 हैं, मैक्सिमम 3 है. लेकिन बहुत सारे लोग अभी बैंकिंग में पैसा शायद डालेंगे. तो इट्स अ फोर वार्निंग, प्लीज़ कंसल्ट योर सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल ऑलवेज. एंड मैं एज अ ट्रेनर आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि बैंक्स में बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी बैंक्स में ही आने वाला है, ये भी फैक्ट है. एंड इट्स नॉट मच, इट्स जस्ट 1 or 2 बैंक्स. सो कीप एन आई ऑन दैट. अभी बैंकिंग का साइकिल दोबारा शुरू हुआ है. बैंक्स एंड NBFCs एंड IT मिला के 60% ऑफ द प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऑफ इंडिया. तो उसका अभी साइकिल दोबारा शुरू होगा. उसमें आगे जाके खराब लेंडिंग होने वाली है. बैंक्स आर गोइंग टू लेंड पुअरली अगेन, जो 2005 से 2008 में हुआ था. लेकिन फिलहाल 2-3 साल के लिए रनवे बहुत ब्राइट है. तो अगर एक अच्छा बैंक और अच्छा NBFC आपके पोर्टफोलियो में है, देन स्काई इज़ द लिमिट. फिर आपको पोर्टफोलियो को ग्रो होना ही होना है. So I'll see you in the next video. Till then, as always, keep profiting, guys.